हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं हम लोग इंटीग्रेशन का 9th लेक्चर। इसमें हम लोग देख रहे थे मेथड बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन का मेथड देख रहे थे जिसमें कि 4th मेथड था, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जब दो फंक्शन किस में रहे, मल्टीप्लाई में u इंटू वी रहता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है, अगर दो फंक्शन है u और v है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों फंक्शन में से u को बाहर कर देते हैं। u कैसे मानना उसके लिए भी बता चुके हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, u को बाहर कर देते हैं और v का इंटीग्रेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं, बीच में माइनस देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं जी, उसके बाद हम लोग u का डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, और गुना में v का इंटीग्रेशन करते हैं। ये करने से जो आएगा उसका फिर से क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, यही था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब u और v मानने का क्या था जी, तो आइलेट से मानते थे। किससे मानते थे, आइलेट से। ठीक है, जिससे दो फंक्शन दिया रहेगा, u जो रहेगा उसके सामने लिख देंगे, v रहेगा जो उसके सामने लिख देंगे। दो फंक्शन दिया रहेगा उसको सामने लिख देंगे, जो ऊपर आएगा उसको u और जो नीचे रहेगा उसको क्या मान लेते हैं जी, i किसको डिनोट करता है, इनवर्स फंक्शन। किसको जी, इनवर्स फंक्शन को। l से लॉगरिथमिक फंक्शन होता है और a से क्या होता है, a से होता है अलजेब्रिकल फंक्शन, ये होता है अलजेब्रिकल फंक्शन, और t से होता है ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और e से होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ऐसा बताया गया है, ऑलरेडी ये सब बता दिया गया है। अब दो फंक्शन दिया रहेगा, अगर मान लो इतनी दिया तो इसके सामने लिखेंगे, और दूसरा दिया ट्राइगोनोमेट्रिक, इसके सामने लिखेंगे। जो ऊपर आएगा उसको क्या मान लेंगे, u, और जो नीचे आएगा उसको क्या मान लेंगे हम लोग, v मान लेंगे। ठीक है, चलो तो इस पे कुछ क्वेश्चन करवाए थे, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इस पे एक और टाइप का है, इसी का है एक और टाइप जिसको हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से हम लोग एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो पहला है x tan इनवर्स x। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपका है x tan इनवर्स x। अगर इस एक क्वेश्चन रहे तो किस तरह से हमको बनाना है, ठीक, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपका x tan इनवर्स x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आपको बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, सीबीएसई में भी आया, बिहार बोर्ड में भी आया हुआ। तो एक क्वेश्चन है, तो पहले किसको u मानेंगे किसको v मानेंगे, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लिख देते हैं बगल में आइलेट। x क्या हो गया जी, अलजेब्रिकल फंक्शन। tan इनवर्स क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन। ये आपका इनवर्स फंक्शन हो गया। तो जो ऊपर आएगा उसको u, जो नीचे आएगा उसको क्या मानेंगे, v। तो यहाँ पे किसको u मानेंगे, tan इनवर्स x को क्या मानेंगे, u, और x को क्या मानेंगे, v, और लगा देंगे u इंटू v। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग सबसे पहले इस पे करते हैं, u को बाहर करते हैं, यानी tan इनवर्स x क्या हो जाएगा आपका बाहर। इंटीग्रेशन किसका होगा, x का, फिर बीच में माइनस। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन d बटा dx। किसका करते हैं जी, u का। यहाँ पर u का हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर u का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, फिर गुना में इंटीग्रेशन होगा किसका, v का। तो गुना में v का इंटीग्रेशन, v कितना है आपका यहाँ पर x। अब ये दोनों करने के बाद जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। यही है फॉर्मूला। देखिए x का कितना होता है जी, x का इंटीग्रेशन होता है, पावर 1 जोड़ देते हैं, उतना ही से भाग पड़ता है, फिर माइनस tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही होता है, इनटू x का कितना हो गया, x स्क्वायर बाई 2, और क्या बच गया यहाँ पर, dx बच गया। ठीक है, चलो इसको अगर पहले लिखेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, ये 1/2 बाहर चल गया, क्या बच गया ऊपर में x स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा ये देखना है हम लोग को। तो देखिए ये हो गया आपका x स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2,
यहाँ -1/2 है, बाहर रहने दो। देखो ऊपर में x² नीचे में 1 + x², तो क्या करो एक जोड़ दो तो 1 + x² -1 कर दो, आसानी से हो जाएगा। क्यों ऐसा किए? क्योंकि 1 जोड़ने और 1 घटाने से नीचे वाला के जैसा बन गया, ठीक है। तो ये अलग अलग भाग देंगे तो कट जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो वहाँ पे देखो आप, तो क्या है x²/2 है और साथ में है tan इनवर्स x -1/2, इसको रहने दो, अलग अलग भाग देंगे, इंटीग्रेशन करो। -1/2 को बाहर कर दिए, ये हो गया 1 + x² बटा 1 + x² dx, फिर बीच में माइनस, अब कितना तो माइनस हो गया, फिर 1 बटे 1 + x² dx, अलग अलग कर दिए। अब हो गया यहाँ पर x²/2 हो गया tan इनवर्स x -1/2, एक कट के हो गया, बच गया एक का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस क्या कर देंगे यानी हो गया x²/2 और हो गया tan इनवर्स x, माइनस से गुना करेंगे तो -x/2 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस c, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिर्फ sin इनवर्स x, मिटाते हैं इसको। चलिए देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिर्फ sin इनवर्स x, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन sin इनवर्स x, सिर्फ यही है। हम लोग sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो जब ऐसे दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं रहता तो कितना रहता है 1 रहता है। इसको हम लोग क्या लिख दें, इसको हम लिख देंगे 1 × sin इनवर्स x से dx लिख सकते हैं। कुछ नहीं मल्टीप्लाई में तो कितना 1, u इंटू भी लगाने के लिए दो फंक्शन होना चाहिए, एक कुछ नहीं था तो एक को क्या मान लिए u। आप देखो किसको u माने किसको भी मानेंगे, ठीक है। तो दो तरह सोच सकते हैं, एक तो आइलेट से सोच सकते हैं, कैसे तो 1 जो हुआ अलजेब्रिकल में आता है, ठीक है, इनवर्स तो इसी में आएगा, ठीक। यानी इनवर्स फंक्शन अगर आपको दिख जाए तो वो u होगा क्योंकि सबसे ऊपर है, इस सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब भी इनवर्स फंक्शन इसमें रहे तो क्या होगा आपका, वो u होगा क्योंकि सबसे ऊपर है। इसको u मान लेंगे, ऐसे क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। ऐसे भी एक को u नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि एक का जब डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, 0 होगा, नेक्स्ट वाले टर्म को ऐसे ही खत्म कर देगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको u मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, v मानेंगे। अब करते हैं इंटीग्रेशन, तो पहले किसको बाहर कर देते हैं जी, u को, यानी यहाँ से sin इनवर्स x बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन जो होगा उस किसका होगा, v का, यानी 1 का होगा। फिर बीच में माइनस डिफरेंशिएशन d/dx किसका, u का, u मतलब यहाँ पर sin इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन किसका, v का, यानी 1 का। फिर जो आएगा पूरा का फिर से इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका sin इनवर्स x 1 का कितना इंटीग्रेशन, x हो गया माइनस sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x², यही होता है। और 1 का कितना होगा, x होगा dx होगा, ठीक है। x को पहले लिख दो तो x sin इनवर्स x माइनस ऊपर में कितना है x√1 माइनस x² dx। अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए क्या करना होगा, नीचे वाले को t मानना होगा, ठीक है। क्या कर देते, देखो ऐसे लिख देते हैं x sin इनवर्स x माइनस इसको क्या लिख दिए i1, ये पूरा i है आपका, और इसको कितना मान लिया हम लोग i1। i1 को क्या करेंगे, अलग से सोल्व कर लेंगे। i1 को क्या करें, अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो i1 को अलग से सोल्व करें तो i1 में है कितना, तो इंटीग्रेशन x √1 माइनस x² dx, यही क्वेश्चन है।
अब क्या करें, रूट के अंदर वाले को क्या मान लें, टी मान लें। तो हम लोग मान लेते हैं लेट टी बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, एक का जीरो, ये हो गया -2, इसको इधर इसको इधर, तो डी टी बटा -2x बराबर कितना, dx। I1 में रख देते हैं, तो जब I1 में रखेंगे तो ऊपर हो गया x, नीचे हो गया अंदर रूट टी, और dx का मान हो गया dt बटा -2x, x खत्म हो गया, -1/2 बाहर हो गया, -1/2 बाहर हो गया, ऊपर dt रूट टी पे पावर 1/2 ऊपर जाएगा तब t पे पावर -1/2 dt। ठीक है, अब 1 जुटेगा, 1 से डिवाइड होगा, तो -1/2 है, रहने दो एक। हाँ, अब देखो एक जुटेगा तो t पे पावर कितना हो जाएगा 1/2, और नए से डिवाइड होगा 1/2 से, तो e1/2 कट गया, यानी बच गया माइनस टी पे पावर 1/2 मतलब रूट टी, माइनस रूट टी का मतलब कि किसको माने थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया। अब वहाँ से आ जाएंगे, इसलिए I बराबर कितना है x साइन इनवर्स x माइनस I1, तो I1 का मान माइनस इतना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर रूट कितना हो जाएगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो गया। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको छाप लीजिए आप। हो गया होगा, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिएगा अच्छा सा क्वेश्चन जो कि आपको बार बार 5 नंबर में बोर्ड में पूछते रहता है, कैसा होगा जो देखिएगा। इंटीग्रेशन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, e पे पावर ax साइन bx dx, ये क्वेश्चन है। ठीक है, e पे पावर ax साइन bx, ठीक है, इसका क्या होगा, तो किसको u मानेंगे, इसको भी मानेंगे। तो देखिए एक्सपोनेंशियल है, आइलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे नीचे में आता है, तो जो सबसे नीचे में आता है वो भी होगा, जो सबसे ऊपर में आता है यू होगा। दो चीज़ रहेगा तो सोचना ही नहीं है, इन्वर्स रहेगा तो उसको सीधे यू मान लेना है, और अगर एक्सपोनेंशियल रहा ई पे पावर रहा तो उसको क्या मान लेना है, बी मान लेना है। तो तुरंत क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका यू हो जाएगा। चलिए ठीक, नहीं तो आइलेट से लिख के देखिएगा हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ क्या दिया हुआ, मेरा आई दिया हुआ। ठीक, क्या करते हैं, सबसे पहले u को बाहर करते हैं, तो साइन bx बाहर हो गया, क्या होगा इंटीग्रेशन किसका होगा जी e पे पावर ax का, फिर बीच में क्या होगा आपका माइनस, फिर d बटा dx होगा किसका u का, u है क्या साइन bx, फिर इंटीग्रेशन होगा किसका, फिर इंटीग्रेशन होगा आपका v का, तो v क्या है आपका e पे पावर ax dx, ये दोनों जो करके आएगा उसका क्या होगा इंटीग्रेशन। चलो, तो आई बराबर हो गया आपका साइन बी एक्स, ई पे पावर एक्स का कितना होगा जी ई पे पावर एक्स बटा ए होगा, ये इंटीग्रेशन होता है ई पे पावर एक्स का, ई पे पावर एक्स, और एक्स में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा उतना से डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया माइनस साइन बी एक्स से कितना होगा कॉस बी एक्स बटा क्या होगा बी, सॉरी इनटू बी होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन में x के मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई होता है, साइन का कॉस डिफरेंशिएशन हुआ और x में b से गुना था तो b से गुना, e पे पावर x का e पे पावर x बटा a होगा, और यहाँ पर dx है। ठीक है, इसको अगर सही से लिखे तो e पे पावर x को पहले बटा a, और कितना हो गया यहाँ पर साइन bx। ठीक है, इसमें b बटा a बाहर हो जाएगा, माइनस b बटा a बाहर, क्या हो गया जी cos bx और e पे पावर ax dx। ठीक है, यही हो गया है।
थोड़ा सा लिखिए इसको। चलिए देखिए क्या हो गया, e पे पावर x बटे a sin bx माइनस b बाई a cos bx e पे पावर x। फिर से देखिएगा यहाँ पर cos bx और e पे पावर x दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या करना होगा, फिर से u इंटू v पे तोड़ना होगा। इसको क्या करना होगा, फिर से u इंटू v पे तोड़ना होगा। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, तो हो गया e पे पावर x बटा a और हो गया sin bx माइनस b बाई a। किसको u मानेंगे, इसको तो v मानना होगा, सबसे नीचे मान रहा है, इसको क्या मानना होगा u। तो बड़ी ब्रैकेट दे दो, किसको बाहर कर दो, तो u को बाहर कर दो, तो cos bx बाहर हो गया। इंटीग्रेशन किसका होगा, e पे पावर ax का होगा। फिर माइनस डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा आपका u का, तो d बटा dx हो जाएगा cos bx। फिर इंटीग्रेशन v, e पे पावर ax dx पूरा का फिर से इंटीग्रेशन। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो i बराबर क्या हो गया, e पे पावर ax बटा a साइन bx माइनस b बाई a, यहाँ पर है cos bx, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x बटा a माइनस, देखिए cos bx का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन bx बटा इंटू क्या होगा b होगा, इंटू क्या होगा जी b। cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन और x में कितना से मल्टीप्लाई था, b से, तो b से मल्टीप्लाई होगा। अब e पे पावर x का इंटीग्रेशन, तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x बटा कितना a और dx, ठीक है। अब आगे देखते जाइएगा i बराबर e पे पावर ax बटा a साइन bx माइनस b बाई a, इसको पहले लिख दो e पे पावर x बटा a cos bx, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये b बटा a बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा जी, अंदर में बच जाएगा देखो e पे पावर ax साइन bx dx, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन था वो कितना था, e पे पावर x साइन bx dx, यहाँ पे आया क्या है, यहाँ से यहाँ तक, इसको ध्यान से देखिए, e पे पावर x साइन bx dx, यही आया है यहाँ पर जो कि मेरा क्वेश्चन था। तो ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ये टर्म आपको क्या बन जाएगा, i बन जाएगा। क्या लिख सकते हैं उसके जगह पे, i। तो हो गया e पे पावर ax बटा a हो गया साइन bx b बाई a, e पे पावर ax बटा a cos bx प्लस b बाई a क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, i हो जाएगा। अब माइनस b बाई a से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो i इक्वल टू e पे पावर x बटा a साइन bx माइनस b e पे पावर x बटा a स्क्वायर cos bx, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा जी, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ, तो आई पहले से है, तो आई प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आई इक्वल टू ई पे पावर ए एक्स बटा ए माइनस बी ई पे पावर ए एक्स बटा ए स्क्वायर cos bx, यही हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे अब देखिएगा एक सेकेंड, यहाँ पे साइन छूट गया है, e पे पावर x बटा ए साइन bx, ठीक है, माइनस b e पे पावर x बटा ए स्क्वायर cos bx। दोनों में i कॉमन है, i कॉमन रहेगा तो यहाँ पे एक बचेगा, एलसीएम लीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा ए ई पे पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस यहाँ हो जाएगा बी ई पे पावर ए एक्स कॉस बी एक्स।
ए स्क्वायर कट गया, इसलिए आई बराबर, इन दोनों में कुछ कॉमन है, ई पे पावर एक्स कॉमन है, बटा में कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनटू में कितना बच गया, तो यहाँ बच गया ए, और क्या बच गया जी, और बच गया ए साइन बी एक्स माइनस बी, ई पे पावर एक्स कॉमन है, कॉस बी एक्स प्लस सी, यही हुआ। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा अच्छे से, एक बार अपने खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट करिए। एक क्वेश्चन है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें अलग टाइप फॉर्म पढ़ेंगे। हो गया होगा, नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट नोट में हम लोग देखेंगे एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक, इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा इसको, क्या इंटीग्रेशन एफ एक्स रहेगा, प्लस में इसी का डिफ्रेंसिएशन रहेगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए रहेगा तो कितना आएगा उसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, करना क्या है इसमें, तो अलग अलग कर दो। तो पहले किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर इंटीग्रेशन रहेगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई पे पावर एक्स, क्या रहेगा ई पे पावर एक्स डी एक्स, ऐसे रहेगा। ठीक, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस ऐसे रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन रहता है आपको तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका फॉर्मूला याद करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो पहले अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा एफ एक्स ई पे पावर एक्स डी एक्स, प्लस कितना हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ई पे पावर एक्स डी एक्स। अब आप क्या करो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ने के लिए इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा। ई पे पावर एक सबसे नीचे में आता है एक्सपोनेंशियल, इसको क्या मानना पड़ेगा आपको यू। तो अब करेंगे क्या, पहले किसको बाहर करते हैं, यू को बाहर करते हैं, यानी एफ एक्स को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे भी का, यानी ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा, फिर बीच में माइनस। अब किसको बाहर करेंगे, तो अब यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, यू का, यानी डी बटा डी एक्स क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन किसका, ई पे पावर एक्स का, भी का इंटीग्रेशन, फिर पूरा का इंटीग्रेशन। ठीक है, यू इंटू भी पे तोड़ दिए, ये हो गया। देखिए एफ एक्स ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना लिखते हैं एफ डैश एक्स, डी बटा डी एक्स किसका, एफ एक्स का क्या लिखा था एफ डैश एक्स, और ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, ठीक है, डी एक्स। ये तो इसको तोड़े, और प्लस में क्या था यहाँ पर, प्लस में देखिए एफ डैश एक्स ई पे पावर एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़े यहाँ तक गया, और प्लस में क्या था एफ डैश एक्स ई पे पावर एक्स। ठीक है, इसको तोड़े यहाँ तक, जो कि इतना लिखाया, और प्लस में क्या है आपका एफ डैश एक्स ई पे पावर एक्स डी एक्स। ये दोनों सेम था, कट गया, तो कितना बच गया आपका, बच गया एफ एक्स ई पे पावर एक्स प्लस सी। तो ध्यान दीजिए होगा क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई पे पावर एक्स डी एक्स का कितना फॉर्मूला होता है जी, ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू ई पे पावर एक्स प्लस सी, डायरेक्ट वही आया है। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन रहेगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई पे पावर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा जी, एफ एक्स ई पे पावर एक्स प्लस सी। डायरेक्ट कितना फॉर्मूला यूज करना है, जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं, उसके बाद अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे। तो एग्जांपल में ऐसे, यहाँ पे लिखा हुआ है tan x और यहाँ पे लिखा हुआ है sec स्क्वायर एक्स।
इंटू ई पे पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो पता चलेगा कि tan x स्क्वायर एफ एक्स माने तो सेक स्क्वायर एक्स उसका क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, लेट एफ एक्स बराबर कितना मान लें हम लोग tan x, ठीक है, एफ एक्स बराबर कितना मान लें tan x। तो यहाँ से उसका एफ डैश एक्स निकालिएगा तो tan x का कितना होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, इसमें रख दीजिए। तो आई बराबर tan x की जगह कितना एफ एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स की जगह कितना एफ डैश एक्स इंटू क्या है ई पे पावर एक्स डी एक्स। ये तो फॉर्मूला पे बैठ गया, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई पे पावर एक्स का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है एफ एक्स कितना होता है जी एफ एक्स इंटू ई पे पावर एक्स प्लस सी। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, एफ एक्स किसको माने थे tan x को, तो tan x इंटू ई पे पावर एक्स, ठीक है। ऐसे ई पे पावर एक्स शुरू में लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ई पे पावर एक्स इंटू क्या लिख देंगे tan x प्लस सी, हो गया आंसर। तो इस फार्मूला को ध्यान रखें, इस पे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, दो क्वेश्चन देख लेंगे तो हो जाएगा क्लियर। हो गया होगा, लिख लिए होंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे अच्छा सा, जैसे क्वेश्चन है ई पे पावर एक्स, ऐसा क्वेश्चन है ई पे पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, एक क्वेश्चन इसको बनाना है। देख रहे हैं ई पे पावर एक्स मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप में रहना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लाएंगे, कैसे लाएंगे देखिए। तो ये हो गया ई पे पावर एक्स, अलग अलग भाग दे दो, तो पहले एक को किससे भाग देंगे 1 माइनस कॉस एक्स, फिर बीच में माइनस है, अब क्या करेंगे साइन एक्स को किससे भाग देंगे 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स से अलग अलग भाग दे देंगे। अब फार्मूला यूज कर दो हाफ एंगल का, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स का क्या फार्मूला होता है, तो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, साइन एक्स का फार्मूला सबको हाफ में चेंज कर दो, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है वही 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो इधर ही लिखे हैं डी एक्स। ये पे पावर इधर भी रह सकता है और इधर भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ई पे पावर एक्स ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2। देखो ये 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन भी कट गया, तो बच गया कॉस एक्स बाई 2 बटा साइन एक्स बाई 2, कितना बच गया कॉट एक्स बाई 2 dx। अब ध्यान दीजिए कौन एफ एक्स होगा कौन एफ डैश एक्स हो, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कॉट एक्स, कॉट का डिफरेंशिएशन हम लोग कितना जानते हैं, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ये जानते हैं, कॉट का डिफरेंशिएशन कितना जानते हैं, इंटीग्रेशन कितना जानते हैं हम लोग, कॉट का डिफरेंशिएशन कितना जानते हैं कॉसेक में, जिसको हम लोग क्या मान लेंगे टी मान लेंगे, किसको टी मान लेंगे। ये आपको लगता है तो पूरा से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस बाहर आ जाएगा, ई पे पावर एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 dx। पूरा से माइनस कॉमन ले लीजिए, जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, ठीक है। अब इसको आप एफ एक्स मानो, किसको मानोगे एफ एक्स, तो लेट एफ एक्स बराबर कितना कॉट एक्स बाई, किसको एफ एक्स माने जी कॉट एक्स बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या होगा, एफ एक्स बराबर कितना है कॉट एक्स बाई 2, एफ डैश एक्स करो तो कॉट का कितना माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2, फिर एक्स में कितना से मल्टीप्लाई है 1 बाई 2 से, तो 1 बाई 2 भी लिखाएगा, नहीं हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2, ठीक है। तो अब हम लोग आई पे आ जाते हैं, तो आई में कितना है माइनस ई पे पावर एक्स, देखिए कॉट एक्स बाई 2 कितना लिखते हैं एफ एक्स
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एफ एक्स, फिर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस के साथ कौन हो गया एफ डैश एक्स, तो प्लस हो जाएगा, माइनस इसी में ना आ गया जी, तो माइनस इसी में आ गया तो क्या हो जाएगा ये पूरा, यहाँ से ये पूरा चीज़ कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स, ठीक है। चलो अब देखो ये हो गया ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्या फार्मूला होता है जी माइनस ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, यही फार्मूला होता है। और अंत में क्या कर देंगे एफ एक्स का मान कितना है cos x बाई टू प्लस, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका u इंटू वी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है उसको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद एक एक्सरसाइज बचेगा, तब आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा, तब फिर डेफिनेट शुरू करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट।